नमस्कार बच्चों, मैं मंजू दहिया, राजकीय महाविद्यालय छछरौली हिंदी विभाग से। जैसे कि बच्चों आप सबकी मांग थी कि हमें सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र के बारे में बताया जाए, इनमें क्या अंतर होता है और इनकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो आपकी इस मांग को ध्यान में रखते हुए हम इस वीडियो में सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र, उनमें अंतर और उनकी विशेषताओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। सरकारी पत्र सरकार के कामकाज के संबंध में विभिन्न तरह के पत्राचार किए जाते हैं। इस प्रक्रिया में प्रयोग होने वाले पत्राचार के अंतर्गत सबसे अधिक प्रयोग सरकारी पत्रों का होता है। सरकार के कामकाज से संबंधित पत्र सरकारी या शासकीय पत्र कहलाते हैं। इनका प्रयोग सरकारी विभागों या कार्यालयों द्वारा किया जाता है। इनमें सरकार की नीति या समस्या, उसके किसी निर्णय या विषय का उल्लेख होता है। इनका एक निश्चित प्रारूप और रचना शैली होती है, जिसे ध्यान में रखकर ये पत्र लिखे जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक प्रदेश की सरकार अथवा कोई एक कार्यालय इन्हें एक तरह से लिखेगा और दूसरी सरकार दूसरी तरह से। सरकारी पत्र की विशेषताएं, सबसे पहले है औपचारिकता। सरकारी पत्र पूरी तरह से औपचारिक होते हैं। इनमें व्यक्तिगत परिचय या पहचान की झलक नहीं होती है, अर्थात इन पत्रों में व्यक्तिगत संबंधों की चर्चा नहीं की जाती है। ये पत्र संक्षिप्त और संतुलित होते हैं, अर्थात इनमें नपे तुले शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इनमें बड़े वाक्यों का प्रयोग नहीं किया जाता है। इनमें अलंकार, कल्पना, मुहावरे, हास्य विनोद की कोई गुंजाइश ही नहीं होती है। राजभाषा की शब्दावली का प्रयोग इनमें किया जाता है। राजभाषा का नाम आया है तो मैं आपको बता देना चाहूंगी कि राजभाषा क्या होती है। राजभाषा किसी राज्य या देश की घोषित भाषा होती है, जिसमें सरकारी कामकाज किया जाता है। उदाहरणतः भारत की राजभाषा हिंदी है। केंद्रीय स्तर पर दूसरी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। सरकारी पत्र हमेशा अन्य पुरुष में लिखे जाते हैं, अर्थात मैं, हम इत्यादि स्वर नामों का प्रयोग इनमें नहीं किया जाता है। इनका आरंभ इस तरह से होता है, जैसे मुझे यह कहने का आदेश प्राप्त हुआ है। सरकारी पत्रों में एक आदेश अथवा सूचना एक ही पैराग्राफ में लिखी जाती है। यदि दूसरी बात कही जा रही है तो दूसरे पैराग्राफ से और नंबर 2 की संख्या डालकर लिखी जाती है। पत्र चाहे छोटे से बड़े अधिकारी को लिखे जाए या बड़े से छोटे अधिकारी को ही क्यों न लिखे जाए, उनमें सदैव नम्र भाषा का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र सरकारी पत्र का ही एक उपभेद है। इसका प्रयोग भी सरकार के कामकाज में होता है। यह अवश्य है कि सरकारी पत्रों की तुलना में इनका प्रयोग कम होता है। यह यदा कदा विशेष परिस्थिति में ही भेजे जाते हैं, जब किसी आवश्यक कार्य की ओर संबंधित अधिकारी का ध्यान तुरंत दिलाना हो, सरकार के किसी आदेश का परिपालन शीघ्रता से कराना हो, सरकार द्वारा किसी नीति का परिपालन तत्काल कराना हो, किसी विभाग से कोई जानकारी अविलंब लेनी हो, तब अर्ध सरकारी पत्र भेजे जाते हैं। इन पत्रों में औपचारिकता का पालन नहीं किया जाता है। काम की जल्दी को ध्यान में रखकर ही ऐसे पत्र संबंधित अधिकारी के व्यक्तिगत नाम से भेजे जाते हैं। अर्ध सरकारी पत्र की विशेषताएं हैं। यह सरकारी पत्र का एक उपभेद है।
सरकारी कामकाज के संबंध में इनका प्रयोग किया जाता है। ये व्यक्तिगत और आत्मीय शैली में लिखे जाते हैं। शीघ्र कार्यवाही या अविलंब जानकारी प्राप्त करने के लिए इन पत्रों का प्रयोग किया जाता है। अर्ध सरकारी पत्रों में उत्तम पुरुष का प्रयोग किया जाता है और ये पत्र व्यक्तिगत पहचान के साथ भेजे जाते हैं। अर्ध सरकारी पत्रों में औपचारिकता का पालन नहीं किया जाता है। समान स्तर के अधिकारियों के बीच में अर्ध सरकारी पत्र अधिक प्रचलित होते हैं। इस प्रकार हमने जाना कि सरकारी पत्र सरकार की भावना और आदेश की सूचना का प्रसारण करता है, जबकि अर्ध सरकारी पत्र एक अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी को लिखा जाता है। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने जाना कि सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र में क्या अंतर होता है और इनकी क्या विशेषताएं होती हैं। अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।